फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे 3 रोस्टर फॉर्म दे रखी हैं, ठीक है, रिलेशंस की, और मुझे बताना है कि ये रिलेशंस में से कौन कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन है। और फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि डोमेन में हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए, कहाँ हमारे पास, कोडोमेन के अंदर, ठीक है। जैसा फर्स्ट पार्ट हमारे पास इसके अंदर एक हमारे को रिलेशन दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म के अंदर, दैट 2 is related with 1, 5 is related with 1, 8 is 1, 11 is 1, और 14 related with 1, 17 with 1। तो ऐसा मुझे दिया हुआ है और मुझे बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो अगर ये फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फंक्शन है। देखा जाए तो 2 का रिलेशन 1 से है, एक ही एलिमेंट से है, 5 का भी एक ही एलिमेंट से, 8 का भी एक ही एलिमेंट से, 11 का भी एक ही एलिमेंट से, 14 का भी एक ही एलिमेंट से, और 7 का भी एक ही एलिमेंट से। अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट का सामने सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेशन है तो यस दैट इज अ फंक्शन, तो यस इट इज अ फंक्शन। तो वो रिलेशन क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। रीजन अगर दोगे तो रीजन में क्या लिख दोगे, बिकॉज फ्रॉम डोमेन ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद ओनली वन एलिमेंट इन कोडोमेन। ना होने का रीजन क्या दिया जाएगा कि मे बी एन एलिमेंट इन द डोमेन is related with more than 1, 2 or 3 elements in codomain, ठीक है। जैसा सेकंड वाला है कि 2,1 दिया है, 4,2 दिया है, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7। तो क्लियरली दिख ही गया होगा हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो यस इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। थर्ड वाले की अगर बात करें तो थर्ड वाले में 1 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 5 से, और 2 का रिलेशन 5 से। तो यहाँ पे देखो 1 के 2 इमेज आ गए, 1 का रिलेशन 3 से भी है, 5 से भी है, सो नो इट इज नॉट अ फंक्शन। बस इतनी सी बात थी, हमें बताना था कि जो ये गिवन रोस्टर फॉर्म्स हैं, ये रिलेशन जो दे रखे हैं हमें, ये फंक्शंस हैं या नहीं। क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। तो हमने टाइप ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़े थे। रियल वैल्यू फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन थी कि कोई भी फंक्शन जो है वो रियल वैल्यू के सेट से रियल वैल्यू के सेट में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो अगले में मुझे ये कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर द फॉलोइंग रियल फंक्शन। तो ये तो क्लियर है कि जो मुझे फंक्शन दिया हो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू r टू r डिफाइन होगी। तो मुझे इसके लिए डोमेन और रेंज बताना है, पॉसिबल डोमेन और रेंज। तो देखो x की वैल्यू यहाँ कुछ भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखो मॉड्यूलस फंक्शन है, इसके अंदर नेगेटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर बाहर आके फिर नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव रखोगे तो भी बाहर आके बाहर माइनस पड़ा है, नेगेटिव इसमें हो ही जाना है, ठीक है। तो मैं अंदर कुछ भी रखूं मुझे एक रियल वैल्यू ही मिलने वाली है, तो नो प्रॉब्लम इन दैट। इसका मतलब डोमेन तो मैं रियल नंबर में से कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। बात आती है इसके अंदर रेंज की। रेंज इसमें देखो अगर मैं नेगेटिव रख रहा हूँ पॉजिटिव रख रहा हूँ, वापिस एक बार मॉडुलस लगेगा पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाहर एक नेगेटिव पड़ा है, तो रिजल्ट मुझे नेगेटिव मिलेगा, मैं पॉजिटिव रखूं चाहे नेगेटिव रखूं। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी -इन्फिनिटी टू 0, जिसमें 0 भी इंक्लूड होगा, और इन्फिनिटी के आगे तो वैसे भी ओपन इंटरवल आता है। तो -इन्फिनिटी से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू मुझे मिल सकती है रेंज के अंदर, समझ रहे हो बात को ना। और इसी का सेकंड पार्ट मुझे यहां दे रखा है, f of x इज इक्वल टू √9 - x, ठीक है। और ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो मुझे x की वैल्यू मैं ऐसी ही रख सकता हूं जहां पर देखो, यहां तो मैं कुछ भी रखता मुझे रियल वैल्यू मिल रही थी, अब वहां पर भी मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है कि मुझे रियल वैल्यू मिले, लेकिन वो रूट के अंदर है, और हमें पता है कि रूट के अंदर जब भी नेगेटिव नंबर आते हैं तो वो नंबर रियल नहीं रहते, है ना। तो मुझे 9 - x² को पॉजिटिव रखना जरूरी है ताकि मेरा फंक्शन रियल वैल्यूड रहे। तो हम यहाँ पे पहले तो लेके चलेंगे डोमेन बनाने से पहले कि 9 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज अगर लेस देन गया तो रियल वैल्यूड नहीं रहेगा, वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नॉन रियल हो जाएंगी। तो ये कंडीशन मस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू को हम डोमेन बुलाते हैं, और जो f of x की वैल्यूज आती हैं दोज आर कॉल्ड रेंज। सिंपल सी बात, फंक्शन के अंदर सीधा सा रूल है, जो x की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड डोमेन, और जो x की वैल्यू रखने पे जो f of x की वैल्यू पॉसिबल रहेगी हमारे पास, वो सब की सब क्या हो जाएगी, हमारे लिए रेंज हो जाएंगी।
तो अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करते हैं एक्स के लिए, जो भी एक्स की वैल्यू आती है, स्क्वायर ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बना, ए प्लस बी, ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक बार तो इसको रख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बार इसको रख देंगे 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, और माइनस को अगर इधर लेकर आएंगे तो x, ये साइन उल्टा हो जाएगा, -3। तो x की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और वहां से अगर उसको उधर लेके जाते हैं तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो हम कह सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 3 से कम और -3 से ज्यादा। और क्योंकि इक्वालिटी भी है तो यहाँ -3 और 3 भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, एन इंटरवल जिसके अंदर वैल्यूज होंगी -3 से +3 के बीच में, -3 से बड़ा और 3 से छोटा, जहां 3 और -3 को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो मेरा डोमेन क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, डोमेन क्या बन जाएगा, -3 टू +3। अब यहाँ कोई भी वैल्यू रखो, मुझे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव रूट मिलेगा, और जो कि होता है रियल, ठीक है। अगर हम इससे बड़ी या छोटी वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नेगेटिव वैल्यू इन द रूट, तो ये नॉन रियल हो जाता है। अब रेंज की बात करें तो रेंज में देखो, अगर मैं चाहे 3 रख लूं या -3 रख लूं, दोनों ही केस में मुझे 0 मिलने वाला है। -2 -1 रखता हूं तो ये और छोटा हो जाएगा, 1 रखूंगा और 0 रखूंगा, अगर लास्ट वैल्यू मेरे पास बचती है 0, और अगर 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 माइनस 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो मेरा जो रेंज है मिनिममली हो सकता है कितना, 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। मुझे अलग अलग वैल्यूज बेस्ड फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे निकालना है एफ ऑफ 0, मतलब मुझे पूरे x को 0 से रिप्लेस करना है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, देखो 0 माइनस 5, वैल्यू आ गई -5, क्वेश्चन खत्म। सेकंड पार्ट में मुझे कहा जा रहा है कि एफ ऑफ 7 निकाल के दिखाना है। 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5, 7 2 जा 14, 14 माइनस 5 कितना बचेगा, 9। थर्ड पार्ट में मुझे कहा जा रहा है कि एफ ऑफ -3 निकाल के दिखाओ, तो हम x को -3 से रिप्लेस कर देंगे। 2 माइनस 3 माइनस 5 -6 माइनस 5, रिजल्ट इज -11। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अगेन एक फंक्शन गिवन है टी ऑफ सी, जो कि टेम्परेचर में रिलेशन दिखा रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, और मुझे रिलेशन गिवन है दैट t of c, a function t of c is 9c upon 5 plus 32, और मुझे फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकालनी है t of 0 की, so replace c with 0, तो 9 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 5 प्लस 32, तो ये सारा 0, 0 प्लस 32 इज 32। सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है t of 28, तो हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 28 से, ओवर 5 प्लस 32, मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 2 जा 18, 18 एंड 7 25, डिवाइड बाय 5 प्लस 32, इसको डिवाइड करो, 5 5 जा 25, 0 5 4 जा 20 प्लस 32, रिजल्ट इज 82.4। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में मुझे अब बोला गया t ऑफ -10 निकाल के देखो, तो वही काम करेंगे, c को रिप्लेस कर देंगे किससे, -10 से, तो 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय -10 प्लस 32, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 प्लस 32, तो 12 में से 8 गया, 4 बचा, और 2 में से 1 गया, 1 बचा, 14 आ गया हमारे पास। तो t ऑफ -10 इज 14। और लास्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ t ऑफ c इज 212। c निकालना है अगर t ऑफ c क्या हो, 212 हो। t of c is 212 and t of c की वैल्यू है 9 upon 5c plus 32 is equal to 212। मुझे c की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। 32 प्लस में उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, 9 upon 5c is equal to 212 minus 32, तो ये बचेगा, ऊपर का 12 गया तो ये बचे 20, 220 के 180 आ जाएगा यहाँ पे। 9 upon 5c, c is equal to 180, 5 is in divide, will go in multiply, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 25 जा 100 आ गई c की वैल्यू, c is 100।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फर्स्ट पार्ट मुझे दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, where x belongs to R and x must be greater than 0। ठीक है, और मुझे इसका रेंज निकाल के दिखाना कि क्या पॉसिबल वैल्यूज है। देखो रेंज क्या बना रहा है, रेंज क्या होता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और डोमेन क्या होता है एक्स की वैल्यू। तो मुझे बताना है एफ ऑफ एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं दोनों तरफ -3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो -3x -3 मल्टीप्लाई बाय 0, बिकॉज हमने -3 का मल्टीप्लाई किया साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो -3x मस्ट बी लेस देन 0, ये तो श्योर है। और अगर मैं दोनों तरफ 2 का ऐड कर दूं तो 2 - 3x मस्ट बी लेस देन 0 + 2, तो 2 - 3x मस्ट बी लेस देन 2। इसका मतलब f ऑफ x, इसको हम क्या बोलेंगे, f ऑफ x, f ऑफ x मस्ट बी लेस देन 2। तो इसका मतलब f ऑफ x की वैल्यू क्या हो सकती है, -∞ से 2 तक, और 2 पे ओपन आएगा बिकॉज यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका अपने। सेकंड पार्ट में मुझे दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और हमें पता है कि x कुछ भी हो लेकिन x स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कभी भी नेगेटिव नहीं आता, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो x का स्क्वायर किया जाएगा, दैट इज श्योरली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो स्टिल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 + 2 2। ये क्या है हमारा f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रही है। इसका मतलब 2 से लेके इंफिनिटी, जिसमें 2 भी इंक्लूडेड है क्योंकि यहां पर क्या ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ। तो रेंज मेरे पास क्या आ गई, 2 to इंफिनिटी x। थर्ड वन इज f of x is equal to x, f of x is equal to x, और इसमें बोला गया है कि x is a real number, x is a real number, और f of x जब x के इक्वल है तो f of x भी क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर हो जाएगा। f of x is also a real number, और f of x ही तो क्या होता है, हमारा रेंज होता है। तो रेंज इज सेट ऑफ R। So this is our 2.3।